जय श्री कृष्णा। जया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए रखा जाता है। यह व्रत बहुत शुभ, फलदायक और पुण्य देने वाला माना गया है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तजन उनके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष माघ जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि जया एकादशी का व्रत बहुत फलदायी होता है। इस दिन विधि विधान के साथ व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो श्रोताओं, आइए जानते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जया एकादशी के दिन क्या काम करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात्रि 9:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को रात्रि 8:15 पर हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर सुबह के 6:13 तक रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर के 2:26 से लेकर 3:10 तक रहने वाला है। इसके बाद गोधूली मुहूर्त शाम को 6:03 से लेकर 6:30 तक रहेगा। इस दिन निश्चितता मुहूर्त रात्रि 12:09 से लेकर 1:01 तक रहने वाला है। इन मुहूर्तों में पूजा करना अति शुभ फलदायी रहता है। जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा और इस दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी जी की भी पूरे विधि विधान से पूजा की जानी चाहिए। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जया एकादशी पर विष्णु जी की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कार्यों में आपकी जय होती है। यही आपको सफलता भी प्राप्त होती है। इस व्रत में खान पान के नियमों का पालन बहुत जरूरी है। नियम ना मानने से पूजा सफल नहीं होती और व्रत भी टूट सकता है। श्रोताओं, जया एकादशी के दिन आप यह कार्य अवश्य करें। अपने दिन की शुरुआत आप सुबह उठकर घर की अच्छे से साफ सफाई करें। इसके पश्चात स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं, धूप और दीप अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जया एकादशी के दिन व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुनें। रात्रि में आप जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन गाएं। अगले दिन द्वादशी के दिन आप व्रत का पारण करें। श्रोताओं, ऐसे कुछ कार्य हैं जो कि हमें एकादशी का व्रत रखते हुए नहीं करने चाहिए। जया एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन चावल या चावल से बनी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए। अपशब्द नहीं कहने चाहिए। लड़ाई झगड़े से भी बचना चाहिए। श्रोताओं, अब वक्त आ चला है आज के कुछ विशेष उपायों का। अगर आप जया एकादशी के दिन यह उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। अगर आप आर्थिक संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फल और पीले फूल अर्पित करें। अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए आप जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करें।
जया एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण और फलदायक माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से जातक को मोक्ष की प्राप्ति तो होती है, इसके अलावा जीवन में सुख समृद्धि और शांति भी बनी रहती है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत तभी संपन्न माना जाता है अगर आप व्रती हैं और आप जया एकादशी की व्रत कथा को सुनते या सुनाते हैं। जया एकादशी की व्रत कथा हम आरंभ करते हैं। आप भी भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए प्रसन्न मन से, शांत मन से एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को ध्यान में रखते हुए हाथ में कुछ पुष्प लेकर जया एकादशी के दिन आज इस व्रत कथा को आप सुने। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माघ मास में आने वाली जया एकादशी की व्रत कथा अति पावन और फलदायी है। इस कथा का पाठन करने मात्र से आपको जया एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। अतः आप इस व्रत की कथा को ध्यान पूर्वक सुने, भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बने। कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों से उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इस व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पावती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार ना गाने और स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिलते रहे और उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था और इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि ने तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दिन व्यतीत कर रहे थे। दैत्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी।
इन दोनों में वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृत के समान आपस में चिपटे हुए पड़े थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी 50 योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी 50 योनि में किसे किस तरह से छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा कि हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिले। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उनमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने कहा, ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया, जहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवो उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया और उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी जी की सभा में गए और अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को जब तक नहीं हराया या मारा जा सकता
तब तक तुलसी को न चला जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा था। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया और जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उनके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो कर किस पे चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने ही नहीं था। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में मैं तुम्हें हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरबा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीपन में से
मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी तल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं घर में सुख समृद्धि बनाए रखने वाली माता लक्ष्मी की कथा। बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वह विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी माँ लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए कि क्या वह सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वप्न में जाएं और उसकी परीक्षा ले लें। अगले ही क्षण सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी माता लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे राजन, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, आपने साक्षात अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। देवी लक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं राजन, मैं तो बस इतना बताने आई हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं अब ऊब चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहें, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। सेठ जी ने कहा, हे माँ, आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ चाहे जा सकती हैं। तत्पश्चात देवी लक्ष्मी उसके घर से चली गईं। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी रूप बदल कर पुनः सेठ के स्वप्न में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो कि मैं कौन हूँ। सेठ ने कहा, नहीं महोदय, मैंने आपको नहीं पहचाना। यश ने बोला, मैं यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई हैं, इसीलिए मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ ने बोला, ठीक है, यदि आप भी जाना चाहते हैं तो आप भी जैसा आपको ठीक लगे वो करिए। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्होंने देखा कि वह दरिद्र हो गए हैं और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र सभी उनसे दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे हैं। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर पुनः सेठ के स्वप्न में आई और बोली, हे सेठ, मैं धर्म हूँ माँ लक्ष्मी, और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, इसीलिए मैं भी जा रहा हूँ। फिर सेठ ने कहा, जैसे आपकी इच्छा। सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चला गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, हे सेठ, मैं सत्य हूँ। लक्ष्मी, यश और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर सेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दें, मुझे त्याग दें, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। सेठ की ऐसी बातें सुनकर सत्य ने कहा, लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उन्हें क्यों नहीं रोका। सेठ जी बोले, मेरे लिए वे तीनों भी बहुत महत्व रखते थे, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जाप करते हुए उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरे जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगी। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की वंदना कैसे कर सकता हूँ। मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। ऐसा कहते हुए सत्य अंतर्ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निद्रा में ही थे। थोड़ी देर बाद स्वप्न में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूंगा,
क्योंकि जहाँ सत्य का निवास है फिर क्या था। सेठ जी ने प्रसन्नता पूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, हे सेठ, जहाँ सत्य और धर्म है वहाँ यश स्वयं ही आ जाता है, इसीलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सेठ जी ने यश की भी आप भक्त की और अंत में माँ लक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ जी नतमस्तक होकर बोले, हे देवी, क्या आप भी पुनः मुझ पर कृपा करेंगी? देवी लक्ष्मी ने कहा, अवश्य राजन, जहाँ सत्य, धर्म और यश हो वहाँ मेरा वास निश्चित है। यह सुनते ही सेठ जी की नींद खुल गई। उन्हें यह सब स्वप्न लगा, परंतु वास्तविकता में वह एक कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर निकले थे। हमें भी हमेशा यह याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है वहाँ यश, धर्म और देवी लक्ष्मी का निवास स्वयं ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु जी की। श्रोताओं, ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन विधि विधान से करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश, वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन श्री नारायण की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे विष्णु जी का पूजन और रात्रि जागरण करने से पाप और संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार होता है। एकादशी व्रत को करने से भक्तों पर श्री विष्णु की कृपा रहती है और इनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। इसी के साथ साथ इस व्रत को और इस कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। इसी के साथ श्रोताओं, जिन्हें पुत्र की प्राप्ति की चाह है उन्हें पौष मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इससे व्रतधारी को सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।